डियर बच्चों, एंजेलिना क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 14.2 का जो मैथ बुक का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो एक्चुअल में इसमें पूछा गया है x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 60 दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? तो 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके आंसर लिखेंगे अपने कॉपी में, ऐसे एरो लिखेंगे और वहाँ पे लिखेंगे x बराबर 90, x बराबर 180 माइनस 90 जोड़ 60। ठीक है, 60 डिग्री। तो ऐसे हम लोगों का निकल जाएगा x का वैल्यू। कैसे निकलेगा? 180 में यहाँ पे घटा देंगे 150 तो हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, यानी कि ये x का वैल्यू आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, कैसे होगा? 180 में कैसे घटाए सर? तो आप लोगों को याद होगा त्रिभुज के तीनों कोनों का मान होता है 180 डिग्री। 180 में से ये 90, ये 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये 80 है, ये 55 है, ये x है, उसी तरह निकाल देंगे। x बराबर 180 माइनस 80 प्लस 55 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका x का मान 180 माइनस 135, तो कितना बचा? यहाँ पे बच जाएगा आपका 10 में 5 गया 5, ऐसे ही घटाएंगे ना। और फिर यहाँ पे 10 हो गया तो यहाँ 7 बचा, 7 में 3 गया तो 4, 1 में 1 गया ख़त्म, 45 डिग्री। कितना आ जाएगा आंसर? तो 45 डिग्री। ठीक है, हाँ ये सॉल्यूशन है। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं SOL। ठीक है, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। वहीं पे इसमें भी x का वैल्यू निकालना है तो बड़ी आसानी से उसी टाइप से निकाल देंगे जैसे ये दोनों को निकाले। x का मान यहाँ पे लिखेंगे और फिर 180 माइनस 130 जोड़ 20। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 130 और 120 150, यानी कि ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके 30 डिग्री हो जाएगा जो कि आंसर होगा। ठीक, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा त्रिभुज के गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से इन सब का भी x का मान आप लोग एक एक करके निकाल लेंगे। अगर नहीं निकलेगा तो कमेंट करके लिखेंगे कि इतना चौथा नंबर, पांचवा, छठा बता दीजिए सर, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, नंबर दूसरा का ध्यान दीजिए। दूसरा में बोलता है निम्नलिखित आकृतियों के x एवं y दोनों का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले y का मान निकालिए और यहाँ पे x और y दोनों का मान निकालिए। ठीक है, y का कैसे निकलेगा तो आप लोग जान ही रहे हैं, 45 और 90 जोड़ेंगे, y का मान निकल जाएगा। कैसे? तो ये तीनों मिलाकर है 180। देखिए अभी हमने यही बताया कि इसका मान और इसका मान, ये तीनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमको सिर्फ इसी का निकालना है, तो 180 में इसको और इसको घटा देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यानी कि y का मान कैसे निकलेगा? तो y बराबर 180 माइनस, ऐसे का अर्थ होता है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 और जोड़ 45 डिग्री। ये दोनों को घटाएंगे तो 180 माइनस 135 बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, y का मान आपका निकल गया कितना? तो 45 डिग्री। ठीक है,
यहाँ पे x और y दोनों का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे x का मान कैसे निकलेगा, तो आपको बता देते हैं। एक लाइन ऐसे करके रहेगा ना प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, अर्थात किसी भी एक लाइन के एक तरफ बनता है 180 और अगर लाइन के दोनों तरफ देखें तो बनता है 360 डिग्री। मतलब नीचे भी 180 और ऊपर भी 180 डिग्री। आप देखिए यहाँ पर एक लाइन है, क्या है, यहाँ पर एक लाइन ही तो है। और क्या है, ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो इधर 110 है तो इधर कितना होगा, अगर दोनों मिला के 180 तो x का मान कितना हो जाएगा। ये वाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, तो x का मान निकल जाएगा कितना, 70 डिग्री निकलेगा ना। 180 में 110 घटा देंगे तो सिर्फ x बच जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। वहीं पे अगर हमें y का वैल्यू निकालना हो, सिर्फ y का, तो ये त्रिभुज में सिर्फ देखेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो y का मान कितना निकल जाएगा, 180 में से घटा देंगे इसको और इसको तो यही बचेगा। तो 180 में से घटा देते हैं, 110 जोड़ 50 यानी कि हो जाएगा 180 माइनस 160 डिग्री बराबर 20 डिग्री। कितना, 20 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ 55 है तो यहाँ कितना होगा, फिर यहाँ का निकाल के y निकाल लेंगे, ऐसे निकल जाएगा। चलिए, अगर नहीं निकलता है तो फिर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, हाँ, क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ये देखिए, ये दो तरीके से बन सकता है। हमने बताया है पिछले वीडियो में, क्या बताया है कि ये भुजा और ये भुजा को जोड़कर इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, हाँ, ये भुजा और ये भुजा जोड़ेंगे तो y का मान निकल जाएगा। इसको बोलते हैं किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का मान उसके तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, हाँ, तो 40 और 70 यानी कि इस क्वेश्चन में नंबर, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं। 5 नंबर में अगर y का मान निकालना हो तो 70 और 40 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री तो हो जाएगा 110 डिग्री। y का मान निकल गया। अब ये अगर 110 है और ये एक लाइन है, देखिए ये एक लाइन है ना, तो अगर एक लाइन में ये एक ठो 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के 180 है, तो x बराबर फिर हो जाएगा, x बराबर 180 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर। आगे हम लोग जाते हैं, इसमें बोलता है यदि त्रिभुज के कोण निम्न हो तो किन किन स्थितियों में त्रिभुज बनना संभव है और किसमें नहीं बनेगा। तो हमने अभी बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जिसमें 180 हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज बनेगा। नहीं हो रहा है तो नहीं बनेगा। जोड़िए 40 40 80 और 30 कितना हो गया, 110, तो 110 में तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, तो ये नहीं। यहाँ पे 120 और 80, 200 और 20, ये हो गया 220, तो 220 में भी कोई त्रिभुज नहीं बनता है। वहीं पे 50 50 100 और 80, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 180, तो इसमें क्या होगा, त्रिभुज बन जाएगा। वहीं पे 90 90 180 और 70 250, तो 250 तो कोई त्रिभुज में होता नहीं है, तो नहीं बनेगा।
फिर 90 और 30, 120 और 60, 180, तो इसमें त्रिभुज बन जाएगा। फिर है 110 और 100, 210 और 80, टोटल हो गया 290, जो कि त्रिभुज नहीं बनेगा। सिर्फ जिसमें 180 होगा तीनों को मिला के वही त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ये था 14.2 का 3 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन बचा है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, हाँ, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा अब तक आसानी से चला जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।